Good morning, students. Chapter 9 Hydrogen. Chapter 9, 10 और 11 तीनों थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है। इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे अपन इन चैप्टर में। तो चैप्टर 9 देखिए हाइड्रोजन के बारे में है कि हाइड्रोजन के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, ये सब डिस्कस किया जाएगा इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप देखिए क्या है, हेनरी कैवेंडिश नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1766 के अंदर जो है ये जो गैस है हाइड्रोजन, इसको नाम दिया इनफ्लेमेबल गैस। इनफ्लेमेबल गैस इसलिए बोला गया क्योंकि ये जलती है, इस कारण से इसका नाम उन्होंने इनफ्लेमेबल गैस रखा। इन्होंने जो हाइड्रोजन डिस्कवर करी वो करी थी, मेटल की रिएक्शन करवाई थी एसिड के साथ में। जब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ में करवाई तो उन्होंने देखा हाइड्रोजन गैस बनती है। फिर 1783 के अंदर लवोजियर ने इस गैस को नाम दिया हाइड्रोजन। ठीक है। अब हाइड्रोजन जो गैस है वो फ्री स्टेट और कंबाइन स्टेट दोनों में मिलती है। फ्री स्टेट में भी हाइड्रोजन गैस मिलती है और कंबाइंड स्टेट में भी हाइड्रोजन गैस मिलती है। हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज प्रोटियम। इसको प्रोटियम भी बोला जाता है हाइड्रोजन को। प्रोटियम क्यों बोलते हैं हाइड्रोजन को, देखिए क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है और 1 का मतलब होता है प्रोटियम, यानी एक नंबर, फर्स्ट नंबर। इसलिए हाइड्रोजन को जो है फर्स्ट नंबर बोला गया, एक नंबर प्रोटियम बोला गया। हाइड्रोजन के अंदर जो है सिमिलरिटीज़ होती हैं और डिससिमिलरिटीज़ भी होती है। किसके साथ? हैलोजेंस के साथ भी और एल्कलाइन मेटल्स के साथ में भी, यानी कि फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल्स हैं उनके साथ भी और 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं नॉन मेटल हैलोजेंस, इनके साथ में भी। अब वो क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और डिससिमिलरिटीज़ हैं इसका डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम बात कर रहे हैं सिमिलरिटीज़ ऑफ S2 विद एल्किल मेटल्स, यानी फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल्स हैं उनके साथ में इसकी सिमिलरिटीज़ क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहला जो सिमिलरिटीज़ है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आता है हाइड्रोजन का, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s1 यानी एक नंबर पे आता है। और एल्कलाइन मेटल में मैं ले लेता हूँ लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका भी क्या होता है 1s2s1। तो अब आप यहाँ देखिए इसके भी आउटर मोस्ट सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर मोस्ट सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी आउटर मोस्ट सेल S है, इसका भी आउटर मोस्ट सेल S है। इसलिए दोनों में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट है सेकंड सिमिलरिटीज़ क्या है, देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। दोनों ही एल्कलाइन मेटल्स भी और हाइड्रोजन भी दोनों ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और कैटायन बनाते हैं। हाइड्रोजन लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, H+ आयन बना रहा है, एंड एल्कलाइन मेटल जैसे सोडियम है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, पॉजिटिव आयन बना रहा है कैटायन Na+। तो इनमें कैटायन बनाने की प्रॉपर्टी होती है, दोनों में ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं। 3 नंबर है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आप देखिए इट इज़ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन इट एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 एंड सिमिलर टू द एल्कलाइन मेटल। यानी ऑक्सीडेशन जो स्टेट है अल्कलाइन मेटल का भी +1 होता है एंड हाइड्रोजन का भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे हाइड्रोजन का -1 भी होता है, जिनका डिस्कस अपन आगे करेंगे हैलोजेंस के साथ में जो सिमिलरिटीज़ है वहाँ पे। अभी केवल हम ये बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और एल्कलाइन मेटल का भी +1 होता है, तो ये दोनों में सिमिलरिटीज़ हो गई। क्लियर। नेक्स्ट देखिए वैलेंसी। दोनों के आउटर मोस्ट सेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जैसे ये सोडियम है, एल्कलाइन में मैंने सोडियम लिया, 11 नंबर पे आता है, तो 2, 8 और 1
281। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कितनी हो गई इसकी? 1 हो गई। और हाइड्रोजन तो 1 नंबर पे आता है, तो इसकी वैलेंसी तो 1 ही होती है, तो ये इसकी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1। इट मीन्स ऑल ओवर दोनों की वैलेंसी क्या है? 1 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों की वैलेंसी भी क्या होती है? सिमिलर होती हैं। दोनों ही एक एक वैलेंसी शो करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के साथ में इसकी रिएक्शन। तो नॉन मेटल्स के साथ में हाइड्रोजन भी देखो रिएक्ट करके क्या बना रहा है? HCl बना रहा है। और एल्कलाइन मेटल भी जो है नॉन मेटल्स के साथ में रिएक्शन करके जैसे NaCl है हैलाइड बना रहे हैं, KCl बनेगा, LiCl बनेगा। तो इसी तरीके से दोनों ही नॉन मेटल्स के साथ में क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो दोनों रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं। हाइड्रोजन भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, और एल्कलाइन मेटल्स हैं तो ये भी एक रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो CuO को रिड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन कॉपर के अंदर, और यहाँ पे पोटेशियम एल्कलाइन मेटल है जो B2O3 को रिड्यूस करके बोरोन अलग कर रहा है और K2O ऑक्सीजन को अपने साथ ले गया। तो दोनों रिएक्शन में यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एल्कलाइन मेटल क्या कर रहे हैं? रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहे हैं। इट मीन्स दोनों में ही रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे डिसिमिलरिटीज ऑफ H2 विथ एल्काइल मेटल्स। तो एल्काइल मेटल्स के साथ में जो है H2 की जो प्रॉपर्टीज डिसिमिलर है वो कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट ऑफ हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। एल्कलाइन मेटल क्या है? मेटल्स हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये मेटल्स हैं। और हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। हाइड्रोजन जो है डाई एटॉमिक है, मतलब ये H2 की फॉर्म में मिलता है, जबकि एल्कलाइन मेटल मोनो एटॉमिक है, मतलब सिंगल फॉर्म में Na, K, Li इस तरीके से। तो डिसिमिलरिटीज होगी। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर जनरली कोवलेंट। हाइड्रोजन के जो कंपाउंड बनते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं, जबकि एल्किल मेटल्स के जो कंपाउंड बनते हैं आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं। हाइड्रोजन के कोवलेंट और एल्किल मेटल्स के आयोनिक। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जबकि एल्काइल मेटल्स की लो होती है। कंपेयर टू जो हाइड्रोजन की बात करें तो एल्कलाइन मेटल जो फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है, ठीक है ना, हाइड्रोजन की ज़्यादा होती है। तो ये डिसिमिलरिटीज थी हाइड्रोजन और एल्काइल मेटल्स के बीच में। अब हम बात करेंगे सिमिलरिटीज ऑफ H2 विथ हैलोजेंस। हैलोजेंस के साथ में हाइड्रोजन की सिमिलरिटीज क्या क्या हैं? तो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें अगर दोनों, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने लिखा था 1s1, और एक हैलोजन ले लेता हूँ मैं फ्लोरीन, 9 नंबर पे आता है, फ्लोरीन 9 नंबर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p5, ठीक है कि नहीं? तो इसको अपना स्टेबल होने के लिए इसके एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, क्योंकि S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे इसको देखिए फ्लोरीन को हैलोजेंस में, हैलोजेंस के अंदर p ऑर्बिटल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और p के अंदर मैक्सिमम 6 होते हैं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो ये कंप्लीट हो जाएगा 6 और ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो इट मीन्स हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की नीड है स्टेबल होने के लिए और हैलोजेंस को भी एक इलेक्ट्रॉन की नीड है स्टेबल होने के लिए। तो ये दोनों में सिमिलरिटीज़ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, हाइड्रोजन देखो कभी कभी क्या करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें जो हाइड्राइड होते हैं
तो हाइड्राइड्स के अंदर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इट मीन्स यहाँ पे ये -1 प्रॉपर्टी शो करेगा, तो हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और Cl मीन्स हेलोजन, तो हेलोजन तो नेगेटिव शो करते ही हैं, आप जानते हो, तो ये भी -1 शो करेगा। तो दोनों ही -1 शो कर रहे हैं। तो एक सिमिलरिटीज ये हो गई। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हाइड्रोजन +1 तो करता ही है, साथ में -1 भी करता है हाइड्राइड में। तो यहाँ ये एग्जाम्पल हाइड्राइड का ही है, NaH। यहाँ पे इस हाइड्रोजन की -1 है और हेलोजन की भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो गया, सेम हो गया। इसलिए ये भी एक सिमिलरिटीज हो गई। वैलेंसी की बात करें तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है 1 होती है, ठीक है कि नहीं। और हेलोजन्स जो हैं इनकी भी वैलेंसी 1 होती है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और हेलोजन जो 17 ग्रुप है ये भी नॉन मेटल है, दोनों ही नॉन मेटल हैं। इसके अलावा एटोमिसिटी, दोनों ही डाई एटोमिक हैं, ये भी H2 फॉर्म में होता है, ये भी Cl2 Br2 I2 एटॉमिक फॉर्म में, डाई एटोमिक फॉर्म में होते हैं दोनों ही, ठीक है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी, दोनों का साइज छोटा होता है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों की क्या होती है, हाई होती है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं इनमें डिससिमिलरिटीज़ क्या हैं H2 और हेलोजन्स के अंदर, कैसा डिफरेंस है इनमें, क्या फ़र्क है इन दोनों में, हाइड्रोजन और हेलोजन्स में। तो फर्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करता है, easily form halides, whereas hydrogen from hydride only in compounds of alkyl metals। ये कह रहा है कि जो हेलोजन्स हैं वो मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके इजीली हैलाइड बना लेती हैं, हैलाइड्स बना लेती हैं। जैसे कि सोडियम के साथ रिएक्ट करा Cl ने NaCl बन जाएगा, इजीली बनेगा। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो बनाता है हाइड्राइड्स। अब ये हाइड्राइड जो है केवल फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की जो मेटल्स हैं इनके साथ ही बनाता है, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है ना। बाकी अदर्स के साथ में ये हाइड्राइड नहीं बनाता है। तो कह सकते हैं कि हेलोजन्स इजीली हैलाइड बना लेते हैं, जबकि हाइड्रोजन इजीली हैलाइड नहीं बनाता है। ये क्या करता है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के साथ में ही हाइड्राइड बनाता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, जो डिफरेंस है, वो ये है कि हाइड्रोजन केवल +1 और -1 ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि जो हेलोजन्स हैं वो -1 से लेकर +7 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। -1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 और 7 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके अलावा बात करें ऑक्साइड्स की, तो हैलोजन के ऑक्साइड जनरली एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं, जबकि हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है जैसे जल वाटर मॉलिक्यूल वो न्यूट्रल होता है। फोर्थ डिफरेंस इसमें हो जाएगा, आउटर मोस्ट सेल के अंदर हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, जबकि इन हैलोजन्स के आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो है 7 इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि जैसे 17 नंबर पे आता है क्लोरीन, इसको ले लीजिए 2 8 7, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है इसके, जबकि हाइड्रोजन तो 1 नंबर पे आता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में। तो ये 4 डिफरेंस था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अपन बात करेंगे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन की।